केली बंगले के बाहर आज भी आरजेडी नेताओं का जमावड़ा लगा रहा है। हालांकि न्यूज 18 के कैमरे से नजर बचाकर वो केली बंगले के सुरक्षाकर्मियों से जुगाड़ करते नजर आए, लेकिन जैसे ही हमारी टीम उनसे बातचीत करने की कोशिश करती रही तो नेताजी अपना गुस्सा जाहिर करने से नहीं चूकते। बिहार विधानसभा चुनाव के साइड इफेक्ट से राजधानी रांची भी काफी गर्म है। हर दिन की तरह आज भी यहाँ काफी संख्या में नेता पहुंचे हैं, लेकिन न्यूज 18 का कैमरा देखते ही नेताओं की भीड़ जो है सोशल डिस्टेंसिंग में बदल जाती है। आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमारा कैमरा उनका पीछा करता है लोग भागते जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी नेता हैं जो पिछले एक हफ्ते से यहाँ पर केली बंगले के आसपास है। लालू जी से उनकी मुलाकात नहीं हो पा रही है, वो कोशिश कर रहे हैं। उनको मीडिया से कोई परहेज नहीं, वो खुलकर अपनी बात रखते हैं। दिनेश जी, पिछले एक हफ्ते से आप यहाँ पर हैं, मीडिया से खुलकर अपनी बात रखते हैं। दिनेश जी, आखिर मुलाकात क्यों नहीं हो पा रही? जेल मैनुअल के कारण प्रशासन भी चुस्त दुरुस्त है और नेता भी मिलना नहीं चाहता है। अब शनिवार का मान लीजिए तिथि मिलता है 3 आदमी, उसी में जिसका मुलाकात होता है वही हो पाता है। अरे हम इलाज के पहुंचे, हमारा आदमी परेशान है। समझ देख सकते हैं कि आप किस तरह कैमरे का जो है, कैमरे को देखते ही गुस्सा हो जाते हैं, नेता भड़क जाते हैं। साफ करना, मीडिया से बात करना नहीं है, इलाज की बात करते हैं, लेकिन इस बात से परहेज करते हैं कि रिम्स के केली बंगले पर पहुंचने का मकसद लालू से मुलाकात नहीं है। कैमरामैन केडी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। इधर दिल्ली में बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने झारखंड प्रभारी ओम माथुर और बीजेपी महामंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात की। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश और राज्यसभा सांसद समीर उरांव भी उनके साथ थे। बैठक में दुमका और बेरमो उपचुनाव पर चर्चा हुई। मुलाकात के बाद बाबूलाल मरांडी से बातचीत के हमारे सहयोगी निरंजन ने। बीजेपी के वरिष्ठ नेता बाबूलाल मरांडी हमारे साथ हैं। बेरमो और दुमका उपचुनाव की सियासत जारी है। कब तक सर सीटों की घोषणा होगी और प्रत्याशी कौन होंगे? देखिए, हमें लगता है कि हम लोगों ने आज ओम माथुर जी से मिल करके हम थे और प्रदेश अध्यक्ष और फिर पार्टी के महासचिव और राज्यसभा के सदस्य समीर उरांव जी थे। हम सब लोगों ने अपनी ओर से जो कुछ कहना था, कैसे चुनाव लड़ा जाए, तो हम लोगों ने उनके सामने पूरी विषय को रखा है। अब पार्टी हमें लगता है कि केंद्रीय नेतृत्व जल्दी ही तय करेगी। आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। कहा जाता है कि जैसे ही रांची से दिल्ली आगमन होता है बाबूलाल जी का, तो जो विपक्ष है यानी जो सत्ता पक्ष में है कांग्रेस और जेएमएम में, ये कहा जाता है कि कहीं न कहीं सरकार की एक गिराने की साजिश है या फिर तोड़ने की साजिश हो रही है। अरे भैया, मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि पहली बात तो हमारी कोई इस प्रकार की स्वभाव में नहीं है, और हम बार बार कहते हैं कि भाई सरकार को उनको जनादेश दिया है तो उनको काम करना चाहिए। वो डरते क्यों है, ये समझ में नहीं आ रहा है। अब उनके डर ही बता रहा है कि उनके घर में कहीं कोई ठीक ठाक नहीं है मामला, इसका मतलब। नहीं तो ऐसा कोई थोड़े डरेगा आदमी। बताओ, आदमी निश्चिंत होकर के रह सकता है। अगर हम झारखंड से बाहर निकलते हैं और भी खास करके दिल्ली हम आते हैं, तो अगर उन लोगों में खलबली होती है तो इसका अर्थ ये होता है कि उनके घर में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। अब उन लोगों को अपना घर देखना चाहिए, हमारे और उन लोगों को नहीं देखना चाहिए, उधर उन लोगों को देखना चाहिए। झारखंड की आवाम यह कह रही है कि बाबूलाल हो सकता है कि दुमका से चुनाव लड़े। नहीं, ये सब बातें बिल्कुल बेबुनियाद है, क्योंकि हमने बार बार कहा कि देखो, उनके पिताजी को हराए, उनके माँ को हराए, और विधायक रहते फिर उनके बेटा को हराने के लिए हम जाएँ तो कोई मतलब नहीं है। आपसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया। कैमरामैन प्रहलाद सिंह के साथ निरंजन सिंह, न्यूज 18 दिल्ली।